सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है NSDL यानी कि नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं NSDL से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, अगर हम हाल ही में देखें तो NSDL से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स हमें सुनने को मिल रही है, जो कि एज ए इन्वेस्टर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो बन जाता है। तो चलिए एक एक करके सभी न्यूज़ की बात करते हैं। बट सबसे पहले ये जान लो, हाल ही में एक न्यूज़ आपको पब्लिश होती हुई दिखी थी NSDL से रिलेटेड, जिसमें ये मेंशन था कि NSDL का लॉकिंग पीरियड एक्सपायर हो चुका है और लॉकिंग पीरियड के एक्सपायरी के बाद 870 करोड़ के शेयर्स मार्केट में एलिजिबल हो चुके थे ट्रेड के लिए। और जब ये शेयर्स एलिजिबल हुए थे तब इस बेसिस पे NSDL में एक आपको प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिला था, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो IPO से पहले ही कंपनी को ओन कर रखे होते हैं और IPO के बाद उनके शेयर्स लॉक कर दिया जाता है, एक लॉकिंग पीरियड में डाल दिया जाता है ताकि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको नुकसान ना हो। और लॉकिंग पीरियड जब एक्सपायर होता है तो जनरली उनकी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलती है। अब दोस्तों, एक और बात आपको पता होना चाहिए कि ये जो लॉकिंग पीरियड की सिनेरियोज हैं, एक और बार अब हमें NSDL में देखने को मिलने वाली है। 2 बार ऑलरेडी देखने को मिल चुका है, अब हमें तीसरी बार देखने को मिलेगी। और नुवामा रिसर्च की तरफ से स्टेटमेंट आया था कि 5 जनवरी 2026 में 149 मिलियन शेयर्स या फिर बोल सकते हैं 14.9 करोड़ शेयर्स एलिजिबल हो जाएंगे सेल के लिए, जो कि रिप्रेजेंट करेगा कंपनी का 75% ऑफ द टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ द की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और ये जब आपको लॉकिंग पीरियड से हटता हुआ दिखेगा 14.9 करोड़ शेयर्स, तो वहाँ पर भी एक प्रॉफिट बुकिंग की सिनेरियोस क्रिएट होगी। अब देखो दोस्तों, 2 बार तो हमें देखने को मिल चुका है। पहली बार जब हमें देखने को मिला था तो वो एंकर इन्वेस्टर का था। एंकर इन्वेस्टर की 50% स्टेक लॉकिंग पीरियड से हटा दिया गया था। फिर दूसरी बार हमें 870 करोड़ वाले नंबर में देखने को मिला 3 नवंबर को, वहाँ पर भी 50% स्टेक एंकर इन्वेस्टर का हटा दिया गया था लॉकिंग पीरियड से। अब हमें उनका देखने को मिलेगा जो IPO से पहले ओन करते हैं इस कंपनी को। उनकी लॉकिंग पीरियड सबसे लंबा होता है और उनकी लॉकिंग पीरियड 4 फरवरी को एक्सपायर होती हुई नजर आएगी। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। यहाँ पर 5 फरवरी मेंशन है और वहाँ पर 4 फरवरी मेंशन है, तो 4-5 के बीच में आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। अगर आप NSDL के इन्वेस्टर हैं तो डेफिनेटली इन सारी चीज़ों को नोट करके आप चल सकते हैं। सो अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जो कि अपने ही टीम मेंबर का है। और उसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो, ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि काफ़ी सारी कंपनी के जो चार्ट्स होते हैं उसको अच्छी तरह से एनालिसिस कर आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलता है। और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा अच्छी तरह से प्रॉपर एनालिसिस करके ही ये सारी डिटेल्स आपको देखने को मिलती हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों BSE लिमिटेड। सो दोस्तों, अगर हम BSE की बात करें तो आप सभी को पता है कि रिसेंटली BSE के कई सारे इंपॉर्टेंट डेटा को हमने कवर किया था, जिसमें एक चीज़ तो क्लियर है भाई कि इक्विटी डेरिवेटिव की जब हम बात करते हैं तो वहीं से कंपनी का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू अभी के टाइम पर हमें देखने को मिल रही है। और भी सोर्स है कंपनी के रेवेन्यू के, बट मेन सोर्स कंपनी का इक्विटी डेरिवेटिव से जनरेट होता हुआ दिखता है। अब दोस्तों, BSE की बात करें तो जनरली क्या होता है, ये BSE हो या NSE हो, जब ये मार्केट में F&O सेगमेंट में एक अच्छे टर्नओवर दिखती है तो वहाँ पर क्या करती है, वो अपने जो ट्रांजेक्शन फीस हैं उसको इंक्रीज़ करती है, चाहे कैश का इंक्रीज़ करे या फिर F&O का इंक्रीज़ करे। अगर मार्केट में टर्नओवर्स अच्छे चल रहे हैं कैश और F&Os में, तो उसके ट्रांजेक्शन फीस एक्सचेंज इंक्रीज़ करती है। हाल ही में इंक्रीज़ उन्होंने किया था BSE और NSE दोनों ने। बट जब हम बात करते हैं इक्विटी के बारे में, तो इक्विटी का जो नंबर है BSE का, उसको उन्होंने एज इट इज़ रखा था। बट जो बोल सकते हैं बैंकेक्स और सेंसेक्स में आपको ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स देखने को मिलते हैं, उसके जो ट्रांजेक्शन फीस है उसको स्लाइटली उन्होंने अपग्रेड किया था, जिससे उनके जो मार्जिन्स हैं आने वाले क्वार्टर में हमें बेटर आते हुए दिखे थे। और हो सकता है कि अभी के टाइम पे जो मार्केट का टर्नओवर वैसा आपको देखने को नहीं मिल रहा है, बट आगे चलकर टर्नओवर में अगर इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है
तो BSE और NSE की तरफ से वंस अगेन आपको ट्रांजेक्शन फीस इंक्रीज होती हुई दिखे, और इंक्रीज अगर अगले साल भी होती है तो उस केस में क्या है कि मार्जिन्स और भी अप्रिशिएट हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हो। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें अभी लेटेस्ट दिसंबर महीने के डेटा के बारे में, जो कि अभी कंप्लीट तो हुआ नहीं है, बट दिसंबर महीने का जितना डेटा है हमारे पास, वो डेटा स्टार्टिंग में हमें एकदम शॉक कर रहा था, क्योंकि एवरेज डेली टर्नओवर जो था वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, नवंबर के महीने से भी, अक्टूबर के महीने से भी। बट अभी जो नवंबर का महीना ख़त्म हुआ, दिसंबर का महीना शुरू हुआ, स्टार्टिंग में तो दिसंबर हमें डिसअपॉइंट कर रहा था, बट 5 ट्रेडिंग सेशन बाद अगर हम एवरेज डेली ऑप्शन प्रीमियम टर्नओवर की बात करें तो वो हमें देखने को मिल रहा है 20,544 करोड़, जो कि नवंबर के महीने के एवरेज से भी ऊपर है। और ये 20,500 करोड़ का नंबर इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि अभी रिसेंटली ये नंबर 9,000 करोड़ पे था। तो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में एवरेज डेली टर्नओवर जो है ऑप्शंस का, उसमें काफ़ी बड़ी उछाल हमें देखने को मिली है, और इस वजह से एवरेज हमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखा है। और ये चीज़ें एज इट इज़ अगर कंटिन्यू रहती है तो मान लेंगे हम कि अक्टूबर का महीना तो BSE के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया टोटल टर्नओवर में। नवंबर का महीना अक्टूबर के महीने से थोड़ा कम था, बट ठीक है चलो, वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा था। दिसंबर का महीना भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर मस्त चला जाए तो उस केस में डेफिनेटली कंपनी के Q3 के जो अर्निंग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव आ सकते हैं, और मार्केट में ये कंपनी अपने अर्निंग से चौंका भी सकती है। तो इस चीज़ को आप नोट करो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखना। अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, तो नाम है दोस्तों ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। रिसेंटली कंपनी के बोर्ड ने अप्रूव किया है 4:1 के रेशियो में बोनस। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो एक के बदले कंपनी आपको 4 इक्विटी शेयर बोनस के तौर पर देती हुई नजर आएगी, सेम फेस वैल्यू पे। और अगर आप शेयर होल्डर नहीं है तो आप चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। सो अब बात करते हैं दोस्तों अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है VBL, यानी कि वॉरेन बेवरेजेस लिमिटेड। अब देखो दोस्तों, VBL जो है वो इंडिया में तो काम करती है, इंडिया के बाहर भी काम करती है, बट जब हम बात करते हैं कंपनी के रेवेन्यू सोर्स के बारे में, तो इंडिया से कंपनी को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है बाहर की कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। और इंडिया से आने वाला जो बिज़नेस है वो कंपनी का पिछले कुछ टाइम में वैसा परफॉर्म नहीं किया है, इस वजह से कंपनी के पूरे नंबर्स ग्रो नहीं किए हैं, और कंपनी के जो वैल्यूशंस हैं वो अभी आपको करेक्शन फेस में दिखे हैं। 27.7% ये कंपनी गिरावट रिपोर्ट कर रही है 52 वीक हाई से। बट दोस्तों ऐसा नहीं कि VBL इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा घबराने वाली है, क्योंकि VBL की अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ वो भी समझा देता हूँ। देखो, जो भी कंपनी एक्सपेंशन करना चाहती है वो कंपनी के पास फिक्स एसेट्स स्ट्रांग होने चाहिए। जितने स्ट्रांग रहेंगे फिक्स एसेट्स, उतना ज़्यादा कंपनी के पास पोटेंशियल रहेगा खुद को एक्सपैंड करने का। अब पिछले फाइनेंशियल ईयर कंपनी का जो फिक्स एसेट्स था वो 13,400 करोड़ था, और अभी फर्स्ट हाफ तक इनके जो फिक्स एसेट्स हैं वो 15,639 करोड़ तक जाते हुए दिखे हैं। Q3 के नंबर जब हमें देखने को मिलेंगे तो उस टाइम VBL का Q4 दिखेगा, और Q4 के बाद ये 15,600 करोड़ का जो नंबर है वो 16, 17, 18,000 करोड़ तक भी जाता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि पिछले साल कंपनी का फिक्स एसेट्स लगभग 5,000 करोड़ से ग्रो किया था, और इस बार भी अगर ऐसा कुछ होता है तो 18,000 करोड़ तक कंपनी का फिक्स एसेट्स हमें जाता हुआ दिखेगा। और ये अगर होगा दोस्तों तो डेफिनेटली VBL के एक्सपेंशन के लिए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात होगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि VBL के जब कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम देखते हैं तो वहाँ पर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो कैश आपको देखने को मिलता है उसको अगर कंपैरिजन करोगे कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से, तो एक चीज़ आपको दिखेगा कि जितना कंपनी कैश जनरेट करती है उससे कई ज़्यादा कंपनी इन्वेस्ट कर देती है। अगर हम बात करें कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के बारे में तो देखो 2024 में कंपनी ने 3,700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट्स को परचेस करने में लगाया। उसके बाद 3,264 करोड़ कंपनी ने 23 में लगाया, और अगर हम बात करें 22 की तो वहाँ पर 1,800 करोड़ रुपए कंपनी ने इन्वेस्ट किया। तो फिक्स एसेट्स में लगातार कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स आपको इंक्रीज होती हुई दिखी है, इसी वजह से कंपनी के फिक्स एसेट्स के नंबर लगातार आपको ऊपर जाते हुए दिखे हैं, और इसी वजह से काफ़ी स्मूथली VBL की जो एक्सपेंशन है वो आपको इंडिया के बाहर देखने को मिली है। अभी हाल ही में केनिया में उन्होंने एक न्यू सब्सिडरी का फॉर्मेशन किया है। तो ये सारी चीज़ें इतनी आसानी से नहीं होती, अगर आप इन्वेस्टमेंट अच्छा करोगे अपने आप को बड़ा करने के लिए फिक्स एसेट्स में, तो ही आपको ये सारी चीज़ें स्मूथली देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा था जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो इस चीज़ को रिकमेंडेशन आप मत समझना। तो होप करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक कीजिए, परिवार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।